प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। फिलिप्पियों 4:6 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु का दास प्रेरित पौलुस फिलिप्पियों की कलीसिया को पत्र लिखते वक्त बोल रहा है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, पर निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाओ। इसीलिए ये वचन केवल फिलिप्पियों की कलीसिया के लिए नहीं था, ये वचन हमारे लिए भी था। इसलिए हम जो परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास करने वाले हैं, हमने किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। हमने हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करने के साथ साथ प्रार्थना भी करनी है, ताकि वह परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर ठीक समय पर हमारी प्रार्थना का उत्तर दे। लेकिन हम इस संसार में रहते हुए बहुत से ऐसे विश्वासियों को भी देखते हैं जो इस शारीरिक और सांसारिक बातों की चिंता में दबे रहते हैं। वह सिर्फ अपने मन में यही सोचते हैं कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। जो लोग ऐसी बातें सोचते हैं, उनमें प्रभु यीशु मसीह के प्रति कोई भी विश्वास नहीं है। उनका विश्वास सच्चा विश्वास नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो कहता है कि तुम चिंता मत करो। हमने संसार में रहकर सिर्फ प्रार्थना ही करनी है। चाहे कोई भी मुसीबत आए, या तंगी आए, या कष्ट आए, तो हमने चिंता ना करते हुए, अपने मन को व्याकुल ना करते हुए विनती, प्रार्थना, निवेदन के साथ प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख उपस्थित होना है। हमने घुटने टेकते हुए आंसुओं के साथ टूटे हुए मन से अपने सारे परेशानी को, अपनी सारी तंगी को, अपनी सारी समस्याओं को प्रभु के सन्मुख रखना है। हमने अपने जीवन में आई हर एक कमी कमजोरी को भी प्रभु के आगे रखना है, ताकि वह प्रभु हमारी सारी कमी कमजोरी को भी दूर करके हमें एक सच्ची शांति दे सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही शांति का राजकुमार है। वह ही प्रार्थना के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमें एक सच्ची शांति देता है। वह हमारे विचारों को दूर से ही जान लेता है। उसकी शांति इस प्रकार की शांति है जो हमारे समझ में नहीं आती, जो हमारी समझ से परे है। वह शांति प्रभु हमें देता है, क्योंकि वह अपने लोगों को दुखी, व्याकुल मन में नहीं देख सकता, क्योंकि वह प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वह अपने लोगों को हर एक हानि से बचाता है। वह अपने पंखों की आड़ में लेकर हमें सुरक्षित रखता है। इसीलिए इस संसार में रहते हुए हमने शारीरिक और सांसारिक बातों की
चिंता नहीं करनी। हमने सिर्फ नाश होने वाली आत्माओं के लिए चिंता करनी है कि किस तरह बच सकते हैं। हमने उन्हें जो नाश हो रहे हैं उनको बचाना है। उनके लिए हमने बोझ के साथ प्रभु से प्रार्थना करनी है ताकि वह भी सच्चे परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखकर अपने पापों को मानकर आगे से पाप ना करने का फैसला लेकर इस वचन के अनुसार चल सके और वह भी उसके साथ बादलों पर उठाए जाने के लिए तैयार हो सके और नरक की आग से बच सके। क्योंकि इस संसार की वस्तुएं, इस संसार का धन दौलत थोड़ी देर के लिए है। हमने इस संसार में रहते हुए परदेशी और मुसाफिर बनकर चलना है, क्योंकि जो कुछ भी संसार में है वह हमारा नहीं है। हमारा घर स्वर्ग में है जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार कर रहा है। इसलिए हमने दिन प्रतिदिन उस घर में जाने के लिए तैयार होना है। हमने अपने आत्मिक जीवन की ओर ध्यान देकर आगे बढ़ना है। हमने शारीरिक और सांसारिक बातों पर मन नहीं लगाना, ना ही हमने कोई चिंता करनी है, क्योंकि हमारी चिंता करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो अपने लोगों को किसी भी बात की हानि या घटी नहीं होने देता। हमने इस संसार में रहते हुए सिर्फ विनती, निवेदन और प्रार्थना में ही लगे रहना है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोग आज के दिन को देख न सके, इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु अपनी प्रार्थना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज के सुंदर वचन जो हमें खोल कर दिया उसका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने वचन में बताया कि चिंता मत करो और प्रार्थना, निवेदन, विनती में लगे रहो। इसलिए मेरे प्रभु हमें सारी चिंताओं को छोड़कर प्रार्थना में लगे रहने के लिए कृपा दो। प्रभु आज का वचन एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। जितने भी तेरे जन ये तेरा पवित्र वचन सुने, उनके हृदय में वचन कार्य करने पाए और वे अपनी सारी चिंता छोड़कर प्रार्थना में अपना जीवन व्यतीत करें। प्रभु हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।